राधे राधे। कैसा है मेरा परिवार? स्वस्थ होगा, खुश होगा, आशा करती हूँ परम मंगल कामना के साथ। वही एक सवाल, दीदी एकादशी कब की है? तो एकादशी 15 मार्च की है, जो कि 15 मार्च को पूरे देश में मनाई जाएगी। वृंदावन में, इस्कॉन टेम्पल में, बांके बिहारी में, सब जगह एकादशी 15 मार्च की मनाई जा रही है। अब वही कि दीदी एकादशी कब करें, 14 तारीख को करें कि 15 तारीख को? तो 15 तारीख को एकादशी करें। हालांकि 14 तारीख को सुबह सुबह 8:10 पर एकादशी का तिथि लग रही है, तो लेकिन हमको 15 तारीख को सुबह 9:10 तक एकादशी तिथि लगी हुई है, इसलिए हमें द्वादशी युक्त तिथि में ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी हमें नहीं करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एकादशी, जो कि क्या एकादशी कौन से फागुन के महीने में एकादशी कौन सी आती है? पापमोचनी एकादशी आती है। इसमें सारे पापों का नाश होता है और चावल हमें दशमी से ही छोड़ने चाहिए, जो त्रिदिवस श्रेणी में व्रत आता है एकादशी का। तो दशमी युक्त से ही हमें, दशमी तिथि से ही व्रत के पालन करने चाहिए। तो दशमी में हमें क्या क्या करना चाहिए? दशमी तिथि में हमें चावल नहीं खाने चाहिए, बिस्तर पे शयन नहीं करना चाहिए, पृथ्वी शयन करना चाहिए और संभोग क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। और रात में हमें, इसमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व है, तो कम से कम पूरी रात ना जग के रात के 12 बजे तक तो हमें जरूर जगना चाहिए। और अपनी, जब हम सोने जाएं तो एक अखंड चिराग जरूर जलता रहे हमारी ऑब्सेंस में, ताकि वो भगवान को हमारी ऑब्सेंस दिखाता रहे कि हम इस बात के साक्षी हैं, जो हमारी अखंड ज्योत जल रही है। और द्वादशी युक्त में हमें पारण करना चाहिए। सुबह हम उठें और स्नान करके कहते अपना सारा सीरा निकालें, हो सके तो पक्का खाना निकालें, पक्का नहीं हो तो कच्चा खाना निकालें, जैसे आटा, चावल, चने की दाल, फल, सब्जियां और दक्षिणा हमें मनसनी चाहिए। किसी गरीब या पंडित जी को देनी चाहिए या गौ माता को हमें दे देनी चाहिए। इसमें हमें सप्त नदियों का जल मिला के नहाना चाहिए। सप्त नदी नहीं हो तो गंगा जल मिला के नहाना चाहिए। और इसमें जैसे हम इसमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। वैसे भी ये पापमोचनी एकादशी है, छोटे छोटे हम किसी की चुगली कर रहे हैं या किसी की फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हमें किसी भी एकादशी में बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन पापमोचनी एकादशी में हमारे पापों का नाश होता है, इसलिए हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। और पाप क्या है? जैसे हमने किसी को डांट दिया या अपने घर के छोटे बच्चों को डांट दिया तो भी हमें पाप लग जाता है, या ऊंची आवाज़ में अपने पति से बात कर ली, सास से बात कर ली तो भी हमें पाप लग जाता है, या मैं वीडियो बना रही हूँ तो भी छोटे छोटे जीवाणु मेरे उदर में जा रहे हैं मुंह के द्वारा, वो भी हमें पाप लग जाता है। इसलिए इस व्रत से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये एकादशी जरूर करनी चाहिए। जैसे भी मैंने आपको बताया था, कोई भी व्रत हो उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। सुपारी, तिल, इलायची, लौंग, सिक्का जरूर लेके हमें संकल्प लेना चाहिए। और इसमें बाकी चीज़ तो अवॉइड हो जाएगी, लेकिन सुपारी और सिक्का जरूर हमें लेके संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेना मैंने आपको बताया था। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मैं संजीव कुमार सक्सेना की पत्नी श्रद्धा सक्सेना गोद कश्यप निवासी ठाकुर द्वारा संकल्प करके फलाहार से मैं आपका व्रत रखूंगी। इसे विघ्न बाधाओं के आप पूर्ण करें और ये सामग्री भगवान विष्णु के सामने चढ़ा देनी चाहिए। और जो दक्षिणा हो उसमें दक्षिणा मिला के सुबह से हमें जो भी हमारी सामग्री है मनसने की, उसके साथ उसमें रख के हमें दान भी दे देनी चाहिए। राधे राधे।